कर्नाटक जैन आचार्य संत काम कुमार नंदी जी की निर्मम हत्या के विरोध पर हत्यारों पर त्वरित कार्यवाही की मांग को लेकर गुरुवार को बामोर कला में जैन समाज सड़कों पर उतरा। विरोध प्रदर्शन करते हुए सकल जैन समाज बामोर कला ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नाम थाना प्रभारी बामोर कला को एक ज्ञापन सौंपा है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए दबंग इंडिया 24 न्यूज। बता दें कि कर्नाटक के बेलगांव जिले में चिक्कोडी तालुक में नदी पर्वत पर जैन तीर्थ स्थल पर जैन समाज के संत काम कुमार नंदी जी के 5 जुलाई को आरोपी हसन दलायत एवं नारायण मौला के द्वारा निर्मम हत्या कर उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बोरवेल में डाल दिया था। संत की निर्मम हत्या के बाद पूरे भारत में जैन समाज आक्रोशित है। इसी के चलते आज बामोर कला में जैन समाज ने विभिन्न मांगों को लेकर एक विरोध रैली भी निकाली है। यह रखी प्रमुख मांगे: जैन मुनि की हत्या की साजिश का पूरा खुलासा जल्द से जल्द होना चाहिए। जैन ट्रस्ट द्वारा आरोपियों को 6 लाख उधार देने के स्थान पर जैन मुनि द्वारा रुपए उधार देने की गलत व झूठी खबर को बंद होना चाहिए। निर्मम हत्या का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाना चाहिए। कर्नाटक में जैन संतों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। कर्नाटक में जैन धर्म तीर्थ व संतों की सुरक्षा के लिए जैन संरक्षण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। सकल जैन समाज बामोर कला के कीर्ति जैन का कहना है कि अगर केंद्र सरकार और कर्नाटक सरकार ने उनकी मांगे जल्द ही नहीं मानी तो मध्य प्रदेश सहित पूरे भारतवर्ष में जैन समाज आमरण अनशन करेगा। जैन समाज कभी भी कोई अनावश्यक बेवजह के आंदोलन या रैली का आयोजन नहीं करता, परंतु जब हमारी जैन संतों पर, जैन तीर्थों पर आँच आती है तो मजबूर होकर हमें ऐसे आंदोलन और रैली का आयोजन करना पड़ता है। विगत 5 जुलाई को कर्नाटक प्रांत में नंदी पर्वत, नंदीगिरी नाम से जो है, वहाँ पर परम पूज्य आचार्य 108 श्री काम कुमार नंदी जी महाराज वहाँ प्रवासरत है और 5 जुलाई की रात्रि लगभग 10 बजे उनके कमरे में कोई 4 लोग प्रवेश करते हैं और उन्हें करंट लगाया जाता है और जब करंट लग करके वे बेहोश हो जाते हैं तो उनके शरीर के अंग अंग के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। प्रत्येक अंग के 10-10, 20-20 टुकड़े, 50-50 टुकड़े कर दिए गए और उन टुकड़ों को एक बोरवेल में पास के किसी दूसरे गांव में जाकर के डाल दिया गया ताकि साक्ष्य मिट जाए। लेकिन साक्ष्य कहाँ बचते हैं, कुछ ना कुछ तो शेष रह ही जाता है। पुलिस जब हरकत में आई, उन्होंने खोजबीन की तो हाथ और पैर जो उस बोरवेल में नहीं डाल पाए थे वो लोग, वो हाथ पैर कहीं उन्हें पुलिस को हाथ लग गए और जब पुलिस ने विशेष खोजबीन करी 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ऐसी नृशंस हत्या जब इस अहिंसा प्रधान देश में, जब ऐसे जैन संत जो चींटी तक को मारने का भाव नहीं करते, इतनी दया उनके अंदर रहती है और जब उनकी हत्या इस प्रकार से की जाती है तो मन भी सोचकर कांप उठता है। इतनी निर्दांत, इतनी दुर्दंत क्रिया हमारे देश में हो सकती है, ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा हुआ। उसी के विरोध स्वरूप हम कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी से एक निवेदन आज करना चाहते हैं और उनके माध्यम से पूरे देश की सरकारों को, केंद्र सरकार से भी हमारा निवेदन है कि ऐसी घटनाएं भविष्य में घटित ना हो, इसके लिए एक जैन संरक्षण बोर्ड का गठन किया जाए और जिससे हमारे तीर्थ क्षेत्र, जैन संत, मंदिर आदि सुरक्षित रहें। अल्पसंख्यक समुदाय हम हैं, हमें ये सुरक्षा ज़रूर से ज़रूर प्रदान की जाए। दूसरी बात, जो घटना कर्नाटक में घटी है, इसकी विशेष जांच करा करके जो षड्यंत्र पीछे उनके हैं, ना कि केवल 2 लोग ऐसा काम नहीं करेंगे, उनके पीछे के कारणों को ज्ञात कर उसको पूरा खुलासा किया जाए। तीसरा हमारा पॉइंट है कि जो बात वहाँ पर चलाई जा रही है
कि 6 लाख रुपए महाराज जी ने दिए, महाराज जी ने दिए। महाराज जी ने कोई पैसा नहीं दिया। जैन संत कभी कोई ऐसी पैसे आदि रखने का काम नहीं करते। उनके पास तो केवल पीछी कमंडल व शास्त्र ही हुआ करते हैं। हाँ, उन्होंने दया जरूर उस व्यक्ति पर दिखाई जिसकी घर में बहुत परेशानी थी, बच्चों की पढ़ाई के पैसे नहीं थे, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उसने महाराज जी से अपनी व्यथा कही, निवेदन किया और महाराज जी ने जो ट्रस्ट वहाँ पर है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों की मीटिंग में उनसे कह करके उनसे कहा और ट्रस्ट ने उस व्यक्ति की मदद 5 लाख या 6 लाख रुपए जो बताई जा रही है उनकी मदद करी। और वो मदद ऐसी थी कि जब उसके पास हो जाए तो वापस करना थी उसको, उसका कोई ब्याज भी उसको नहीं देना था। लेकिन जब उसकी नीयत खराब हो गई, उसके पास सक्षम भी हो गया, फिर भी वो पैसे वापस नहीं कर रहा था। कमेटी ने भी बहुत निवेदन किया, बहुत बार कहा, फिर महाराज जी से कहा तो महाराज जी ने भी उससे कहा कि भैया अब तुम सक्षम हो गए हो, पैसे वापस कर दो। बस इसी बात को लेकर के उसने हत्या का षड्यंत्र रचा। अब शीघ्रतापूर्वक हमें न्याय मिले, समाज को न्याय मिले, इस हेतु अब निवेदन करते हैं कि इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके इसका त्वरित न्याय। आज बामोरकला क्षेत्र के जैन समाज के करीब 150 से 200 लोगों के द्वारा एक विशेष प्रतिनिधि मंडल के साथ आकर एक मौन रैली निकालकर कर्नाटका में विगत 5 जुलाई को हुई श्री जैन मुनि जी की हत्या के संबंध में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय कर्नाटक सरकार के नाम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें जो मांगे हैं और जो ज्ञापन है उसको वरिष्ठ अधिकारियों को आगे प्रेषित कर दिया जाएगा।